मैंने किचन में टीवी रखी है और मैं टीवी देख रहा हूँ। मान लो कभी ऐसा होता है कि किचन की चीज़ हो गई हॉल और बेडरूम में और बेडरूम की चीज़ चली जाती है किचन में। तो कैसा लगेगा? ये कैसा वर्ल्ड होगा? ये क्या होगा? लिविंग वर्ल्ड होगा। ये किस तरह की इंट्रोडक्शन है? तो जानते हैं क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। जैसा हमने किचन से शुरुआत की थी, तो किचन के अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। हॉल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उस हिसाब से उसके रिगार्डिंग वहाँ पे होना चाहिए। टीवी का रिमोट आप किचन में नहीं रख सकते और फ्रिज ले जाकर आप हॉल या फिर बेडरूम में फिट नहीं कर सकते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना वही कहलाता है हमारा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बड़े नज़रिए से जब हम देखते हैं तो वो चीज़ कहलाती है हमारी टैक्सोनॉमी। आई होप क्लासिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाइनरी नोमेनक्लेचर जो कंसेप्ट दी थी कार्ल लिनियस ने, वो पॉसिबल नहीं है कि दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर से सेट कर सकें। तो कुछ सर्टन रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ गाइडलाइंस लेकर हमें चलना होगा और कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करके हमें स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हमारी स्टडी आसान हो और पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को हम कवर कर सके। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। और हर एक जो कैटेगरी होती है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा इज नथिंग बट साइंटिफिक नेम फॉर कैटेगरी। टैक्सा रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, और टैक्सोनॉमी एक स्टडी है, एक ब्रांच है साइंस की दैट एनकम्पासेस द डिस्क्रिप्शन। एक ऑर्गेनिज्म को आप किस तरह से जानते हो, उसका विश्लेषण क्या है, उसको आप किस तरह से पहचानते हो, पहचान के बाद उसको क्या नाम दिया है कैरेक्टर के आधार पे, और इस ऑर्गेनिज्म को आपने किस क्लास में क्लासिफाई किया है, ये सारी जो स्टडी की ब्रांच है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। आई होप ये इंट्रो आपको पसंद आया होगा और आपको क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते। उसीलिए ये टर्म हमने यहाँ पर डील किया है टैक्सोनॉमी वाला। आगे बढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी। कैटेगरी को स्पेशल नाम दिया गया था टैक्सा। ये टैक्सा कई अलग अलग लेवल से होते हैं और टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की कंसेप्ट वहाँ पे आती है। हायरार्की कुछ लोग बोलते हैं हायरार्ची, कुछ लोग बोलते हैं, आप चाहो कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पर। तो स्पेसीज एक लोएस्ट कैटेगरी होगी, फिर उसके बाद आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड डोमेन। डोमेन हमारे सिलेबस में नहीं, हमें पढ़ना होता है किंगडम तक। तो एक ऑर्गेनिज्म को हमने देखा, उससे पहले जितने उसके सर के सेम ऑर्गेनिज्म होंगे उसको हम कहेंगे स्पेसीज। फिर कुछ और ऑर्गेनिज्म को हम बढ़ाएंगे, फिर वो चले जाएंगे जीनस में, फिर और कैरेक्टर कम करेंगे और ऑर्गेनिज्म ऐड करते जाएंगे, फिर हो जाएंगे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मान लो एक एनिमल है, एक एनिमल से हम पूछेंगे, कीज में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक एनिमल से पूछेंगे तुम वर्टिब्रेट हो या इनवर्टिब्रेट हो। अगर वो वर्टिब्रेट कहेगा तो एक कैरेक्टर से वो नीचे आ गया, और उससे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है ऐसी जो तुम्हें डिस्टिंग्विश करती है क्लास मेमेलिया से। अगर वो कहेगा हाँ, तो हम उसे मेमेलिया से डिस्टिंग्विश करेंगे। मतलब हायर क्लास से, एनिमलिया एक हायर क्लास था, फिर एनिमलिया में से वो पर्टिकुलर कौन सा एनिमल है, वर्टिब्रेट है या है, वर्टिब्रेट में भी अगर वो कौन सा है तो उसमें फिर नीचे आएंगे, अल्टीमेटली हम पहुंच जाएंगे एक ऑर्गेनिज्म, मान लो डॉग तक पहुंच गए। इस तरह से होता है यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची का कंसेप्ट। हायरार्की एक्चुअल में होते हैं स्टेप्स, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, और हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, जिस कैटेगरी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, और उसी को हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा मतलब साइनोनिमस है कैटेगरी के लिए, आप उसको रैंक कह सकते हो। एक ऑर्गेनिज्म को किस रैंक में रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, या फिर कौन से टैक्सा में उसे फिट किया गया है, ये सारी चीज़ें इसी एक चीज़ को ही रिप्रेजेंट करती है। बस हमें हमारे नज़रिए को बदलने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कई अलग अलग लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं। पहले बात करेंगे स्पेसीज की। स्पेसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और उनके बीच में होंगे डिफरेंसेस फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के आधार पर। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे जैसे दिखने वाले, फंडामेंटल सिमिलैरिटी होने वाले, और मॉर्फोलॉजिकली भी एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी सेम दिखने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोगों को कहा जाएगा एक स्पेसीज। और एक स्पेसीज को दूसरे स्पेसीज से हम जुदा किस तरह से मानते हैं, तो वो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पे। फिर से समझाता हूँ, स्पेसीज यानी कि
क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म पूरी की पूरी एक स्पेसीज में फिट होंगे। बात करेंगे जीनस की। जीनस कंप्राइजेस, अब स्पेसीज में से ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन थे, मतलब जो सबसे नज़दीक के थे वो पूरे स्पेसीज कहलाए। अब उससे थोड़ा दायरा हम बढ़ा रहे हैं जीनस का। जीनस में आएंगे कई अलग अलग तरीके स्पेसीज। जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, मतलब जीनस इक्वल टू स्पेसीज 1 प्लस स्पेसीज 2 प्लस स्पेसीज 3, इस तरह से एक बन गया है जीनस। विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनेरा। कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। मान लो एक जीनस एक्स है, ये जीनस एक्स जीनस वाई। इस जीनस एक्स में स्पेसीज 1 एंड स्पेसीज 2 हैं, जीनस वाई में स्पेसीज 3 एंड स्पेसीज 4 हैं। एक जीनस एक्स में स्पेसीज 1 एंड स्पेसीज 2 हैं, मतलब ये दोनों स्पेसीज क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए तो इनको एक जीनस में रखा गया है। और जीनस वाई में स्पेसीज 3 एंड स्पेसीज 4 क्लोज रिलेटेड हैं, इसके लिए तो इनको जीनस वाई में रखा गया है। 1 एंड 2 क्लोज रिलेटेड, 3 एंड 4 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 1 एंड 3 क्लोज रिलेटेड हैं, 2 एंड 4 क्लोज रिलेटेड हैं, 1 एंड 4 क्लोज रिलेटेड हैं, 2 एंड 3 क्लोज रिलेटेड हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़ते हैं थोड़ी बारीकी से। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. अदर जेनरा के स्पेसीज के कंपैरिजन में एक जेनरा के इन दो स्पेसीज में कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जेनरा क्या है? एग्रीगेट्स हैं, मतलब कलेक्शन है। कई सारे स्पेसीज को हमने लाके एक जेनरा में फिट कर दिया है। अब स्पेसीज पढ़ ली, जीनस पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं फैमिली की। और अब फैमिली में ऑब्वियसली क्या आएगा? कई सारे जीनस आएंगे। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। स्पेसीज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी, फिर थोड़ी सिमिलरिटी कम की, मतलब दायरा बढ़ा दिया, सारे ऑर्गेनिज्म को लेकर एक जीनस बन गया। अभी सारे ऑर्गेनिज्म फिट नहीं बने और कुछ ऑर्गेनिज्म लेकर फैमिली बन गई। अब फैमिली के आगे थोड़ा बढ़ेंगे, वहां पर बन जाता है ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेंज ऑफ फैमिलीज, मतलब यहाँ पे कई सारी फैमिलीज आएंगी। विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, काफी सिमिलरिटीज वहां पे कम देखने को मिलेगी, डिफरेंसेस हमें वहां पे ज्यादा देखने मिलेंगे। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड ना फैमिलीज। ये ऑब्वियस सी बात हो गई। और उसके बाद में आएगा क्लास। अब क्लास में फैमिली में हमने बात की कई सारे जीनस की, ऑर्डर में बात की कई सारे फैमिलीज की, तो क्लास में क्या बात करेंगे? रिलेटेड ऑर्डर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। ऑर्डर्स का मिलकर यहाँ पे बन जाएगा क्लास। फाइलम आता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फाइलम की एक टर्म आती है, ये होता है फाइलम। और फाइलम का दूसरा नाम होता है डिवीजन। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, फाइलम हमें यूज करना होता है एनिमल के लिए और डिवीजन हमें यूज करना होता है प्लांट्स के लिए। समझ रहे हो? मतलब फाइलम और डिवीजन दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। फाइलम एनिमल कहोगे तो उसका वो कैटेगरी कहलाएगी फाइलम वाली, अगर वहां पे प्लांट को लोगे तो वो कैटेगरी कहलाएगी डिवीजन वाली। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड एज फाइलम। यहाँ पे किसमें? एनिमल के केस में। यही अगर प्लांट के केस में बात करोगे तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर ऑब्वियसली हमको पता है आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड एज डिवीजन। मतलब बाबा जी फाइलम एंड डिवीजन अलग अलग नहीं है, प्लांट हो गए तो डिवीजन कह देंगे, एनिमल होगा तो फाइलम कह देंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट किंगडम की बात करेंगे। सभी के सभी एनिमल्स जो अलग अलग फाइला को बिलोंग करते हैं वो सब आके मिल जाएंगे एनिमल किंगडम में। और सभी के सभी प्लांट्स जो कि अलग अलग डिवीजन को बिलोंग करते हैं, ना कि फाइलम को, क्योंकि फाइलम का दूसरा नाम डिवीजन जो कि प्लांट के लिए यूज कर सकता है। आई होप आपको अभी दिमाग में फिट हो गया हो। सभी के सभी प्लांट्स जो कि अलग अलग डिवीजन में फिट बैठते हो उन सबको कलेक्टिवली कहेंगे प्लांट किंगडम। एज लाइक किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमल, यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कई सारे यहाँ पे किंगडम हो सकते हैं। सम इनसाइट फ्रॉम एग्जाम्पल्स। अब हमने स्पेसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सब चीज़ों की बात की, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पिछले लेक्चर में बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था हमने, उसके रूल्स भी आपको याद दिलाता हूँ। ये क्या है? जेनेरिक नेम स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक नेम स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से, मतलब ये सही लिखा हुआ है और यहाँ पे इटैलिक्स में किया गया है। इटैलिक्स में क्यों अंडरलाइन करना था? अरे भाई ये प्रिंटेड है, ये प्रिंट किया हुआ है, टाइप किया हुआ है। अगर मैं खुद हाथ से लिखता तो उसको मुझे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता। ये पे प्रिंटेड है तो इसको इटैलिक्स ऐसे की जगह ऐसे किया है, उसी को कहते हैं इटैलिक्स। और ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, इंडिका मैंगो की स्पेसीज है। पोटैटो की स्पेसीज ट्यूबरोजम एंड पैंथेरा लिवो, लायन की स्पेसीज इज अ लिवो, पैंथेरा इज अ जीनस। फैमिली में अमंग प्लांट्स 3 डिफरेंट जेनेरा, मतलब 3 अलग अलग जेनेरा, सोलैनम, पेटूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी।
एनिमल्स में भी आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो, जीनस पैंथेरा जिसमें लॉयन काउंट करो, टाइगर एंड लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस। फेलिस में हम कैट्स को काउंट करते हैं और पूरी की पूरी फैमिली मिलकर यहाँ पर बन जाती है फेलिडी, वहाँ पे कैट आ जाता है और वहाँ पे आप लायन टाइगर इनको ले सकते हो। ऑर्डर प्राइमेटा में थोड़ी चीज और बढ़ गई और ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा होते जाएंगे कैरेक्टर्स उतने कम होते जाएंगे। ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमालिया। और फाइलम की बात करते हैं, फाइलम एनिमल के लिए बाबा जी या प्लांट के लिए? आप याद करना, कमेंट में बताना जरूर कि फाइलम किसके लिए यूज किया जाता है और डिवीजन किसके लिए। कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, यहाँ पे बहुत कम फीचर, मतलब नोटोकॉर्ड है या नहीं उतना ही देखो तो उसे उस फाइलम में फिट करा दो। लेकिन स्पेसिस पे जब आएंगे ना तो सेम है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह, कितना कॉन्शियस होता है, ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीजें जब सेम होंगी तब उसको एक स्पेसिस कहेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स वहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे, लेकिन डिफरेंसेस वहाँ पे बढ़ते जाएंगे। और जितने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ेंगे मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, तो पूरे अलग अलग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे फिट होते चले जाएंगे। वैसे ही हम हायरार्की में जितना नीचे आएंगे स्पेसिस तक आएंगे, कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स वहाँ पे बढ़ते जाएंगे, लेकिन डिफरेंसेस वहाँ पे कम होते जाएंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे हमको कम देखने को मिलेंगे। ये हमने बात की टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी टेबल के साथ दे रखे हैं जो पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैं बताता हूँ, ये सिर्फ आप इसको रट सकते हो या फिर कुछ भी कह सकते हो, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। होमो मतलब होगा इसका जीनस जो कि यहाँ पे दिया गया है, और किस स्पीसीज को बिलोंग करता है, सेपियंस की स्पीसीज को बिलोंग करता है। फैमिली इसकी होती है होमिनिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास होता है मैमेलिया, मैमल्स की क्लास को बिलोंग करता है। और फाइलम या फिर डिवीजन, इसके लिए फाइलम कहोगे या डिवीजन कहोगे? फाइलम, बिकॉज मैन इज एनिमल और प्लांट, पता नहीं, आप ही कमेंट सेक्शन में बताना। डाटा एंड हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम का दूसरा नाम बाइनरी और एक नाम साइंटिफिक नेम। तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया मस्का डोमेस्टिका, मस्का मुसिडी या फिर मसिडी कुछ भी, डिप्टेरा इसका हो गया ऑर्डर, और ये क्लास हो गया इसका इंसेक्ट। एंड ये किस डिवीजन को बिलोंग करता है? ये फाइलम को बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो यानी कि ज्वाइंटेड, और इसके होते हैं लेग्स, ज्वाइंटेड लेग्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए इसे इस फाइलम में रखा गया है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। बात करेंगे मैंगो की। मैंगो को यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ और इसका साइंटिफिक नेम आप देख लो या फिर कुछ भी कर लो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो इसका जीनस होगा मैंजीफेरा, फैमिली होगी एनाकार्डियेंसी, ऑर्डर होगा सेपिनिडल्स, डाइकोटिलिडानी और एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट होता है इसलिए इसे फाइलम में रखा। इसका किंगडम कौन सा आएगा? मैंगो का ऑब्वियसली प्लांट किंगडम आएगा, और इसका किंगडम कौन सा आएगा? एनिमल किंगडम। ह्यूमन का आप कमेंट सेक्शन में बताना। व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ये होगा इसका बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम या फिर कुछ बॉटनिकल नेम कह सकते हो क्योंकि प्लांट है। ट्रिटिकम पोएस इसकी हो गई फैमिली, इसका ऑर्डर हो गया पोएल्स, मोनोकोटिलिडोनी, और ये एंजियोस्पर्मी, ये भी होता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट, और ये भी बिलोंग करेगा प्लांट किंगडम के अंदर। तो इस तरह से इस सेशन में हमने एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, एक लेवल में किस तरह से अरेंज करते हैं, उस लेवल को कहते हैं टैक्सा। टैक्सा रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, और एक ऑर्गेनिज्म छोटी से छोटी कैटेगरी में फिट बढ़ता है स्पेसीज के, और बड़े से बड़े जाके वो किंगडम में जाता है। डोमेन की कंसेप्ट है लेकिन सिलेबस के बाहर है, और हमारे पढ़ाने की बस के भी फिलहाल तो बाहर है क्योंकि बीएससी में वगैरह वो पढ़ाया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। बाबा जी की तरफ से जय हो।